हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट। आज हम इस वीडियो में एक गेसिंग गेम बनाएंगे। ये गेसिंग गेम इस तरह से काम करता है कि समझ लो मैंने अपने पास एक वैल्यू छुपा ली और अब आपको एज अ यूज़र वो वैल्यू गेस करनी है कि वो वैल्यू क्या होगी। ये दो तरह से हो सकता है, या तो आप तब तक गेस करते रहो जब तक आपका जो गेस है वो मेरे आंसर के इक्वल नहीं हो जाता, या फिर मैं आपको कुछ चांसेस स्पेसिफाई कर दूं। यानी आपके पास 3 चांसेस है सपोज करने के लिए, जबकि मेरे पास वैल्यू क्या है, या 5 चांसेस है या 6 चांसेस हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इसे ट्राई करते हैं। इसके लिए जो आपको बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है वो है डेटा टाइप्स के बारे में, यानी इंट और बूलियन के बारे में, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि हम जब लेवल 1 करेंगे, यानी जब हम थोड़ा एडवांस, यानी कि जब आप डिसाइड मतलब मैं आपको चांसेस स्पेसिफाई करूंगा उस लेवल में यूज़ करेंगे। एंड लूप्स के बारे में, स्पेशली वाइल लूप्स का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं यहाँ पे एक इंट लेता हूँ, मैं अपना इंट लेता हूँ, एक आंसर लेता हूँ जो कि इक्वल्स टू है 5। एंड मैं एक इंट लेता हूँ गेस, जो कि आप करोगे, उसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, गेस वैल्यू आप एंटर करोगे। तो बस यहाँ से मेरी लूप की स्टार्टिंग हो जाती है और मैं लिख देता हूँ वाइल लूप। कंडीशन क्या है वाइल लूप की, मतलब वाइल लूप में आप तब तक फंसे रहोगे जब तक जो आपका आंसर है, यानी मेरा जो आंसर है, या फिर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका जो गेस है वो मेरे आंसर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और जब आप आओ, मतलब जब यूज़र आए, मैं चाहता हूँ उसे दिखे कि एंटर योर नंबर, एंड फिर आप अपना मतलब यानी यूज़र अपना नंबर एंटर करेगा या फिर अपना गेस मारेगा, एंड बस ये इसी तरह से काम करेगा। अभी उसके पास मैंने कोई चांसेस स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो उसके पास इनफाइनाइट चांसेस है। जब तक उसका आंसर, जब तक उसका गेस मेरे आंसर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। लेट मी शो यू। सो अब यूज़र आया, उसे देखा एंटर योर नंबर, तो मैं पहले करता हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9 11। ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सही वैल्यू नहीं एंटर कर देता मैं, जो कि है 5। अब जैसे ही मैं 5 एंटर करता हूँ, ये लूप खत्म हो गया। यहाँ पे लूप का एंड हो चुका है एंड मैंने फर्दर कोई प्रोसेस नहीं डाला है, तो यहाँ पे एंड हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ जब लूप खत्म हो, लूप कब तभी खत्म होगा जब उसका आंसर गेस की तरह गेस, जो उसका गेस है वो आंसर के इक्वल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ उसे दिखे UN। तो एक और बार ट्राई करते हैं चला के। तो एंटर योर नंबर 1 2। अब वो लेट्स सपोज उसने सही नंबर गेस कर लिया 5, UN। तो अब हम इसका लेवल 1 करते हैं। मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको चांसेस स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। यू डोंट हैव अनलिमिटेड चांसेस। अब आपको यही करना है कि मैंने आपको 3 चांसेस स्पेसिफाई कर दिए, तो आपको 3 चांसेस में उसे गेस करना है उस आंसर को। तो यहाँ पे मेरे को 2 इंट और लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको हेल्थ दे रहा हूँ, यानी कैप्स। मैं इंट हेल्थ ले लेता हूँ, जो कि इक्वल्स टू है 0 के। स्टार्टिंग में आप आए हो, आपकी हेल्थ 0 है, और आपके पास चांसेस टोटल है, आपके पास चांसेस जो हैं वो है टोटल इक्वल, मैं 3 चांसेस दे रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है आपको अपने में कितने देने हो। तो मैं 3 चांसेस दे रहा हूँ उसे, और मुझे एक बूलियन की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। बूलियन का काम क्या होता है कि उसमें हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं बस समझाता हूँ। जैसे अभी मैं बूल ले रहा हूँ गेम ओवर, और इसे मैं रखता हूँ अभी फॉल्स। मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है जैसे ही मैं लूप बना लूँगा। तो इसे हटा लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत, मुझे इसे रिवैम्प करना पड़ेगा थोड़ा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वाइल लूप खोलना पड़ेगा एक। पर पिछली बार की तरह सिर्फ इसमें एक कंडीशन नहीं है, मतलब एक, इस लूप में आप तब तक फंसे रहोगे जब तक जो आपका गेस है वो मेरे आंसर के इक्वल नहीं हो जाता।
ये जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क देके इक्वल्स टू लिखते हैं, इसका मतलब है इज नॉट इक्वल्स टू, गेस इक्वल नहीं हो जाता। और दूसरी कंडीशन है एंड इसकी दूसरी कंडीशन तब तक है जब तक मेरा गेम ओवर फॉल, गेम ओवर, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब उसका भी गेम ओवर नहीं हुआ है, उसका चल रहा है अभी गेम। और अब इसके विद इन भी मैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं एक बार लिख के बताता हूँ इसमें होगा क्या। इफ में मैं डाल देता हूँ हेल्थ, जब तक इसकी हेल्थ चांसेस से कम है तब तक ये चले, और इफ हेल्थ चांसेस से कम है तब तक इसके पास आए सी आउट एंटर योर नंबर। अब आप एज अ यूजर उसमें अपना गेस मारोगे, ठीक है। तो उसका नंबर अगर सही नहीं हुआ तो उसका हेल्थ जो होगी वो प्लस प्लस हो जाएगी। तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ हुआ क्या। अब जैसे ही मैंने वाइल लूप लिया, उसमें मैंने 2 कंडीशन डाली है। तो एक्चुअली होगा क्या, मेरे लूप से बाहर निकलने के 2 तरीके हैं। या तो जो उसका आंसर है वो सही हो गया तो मुझे लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे ही मैंने देखा था पिछले जो इजी वाला था। एंड या फिर जब उसकी हेल्थ इक्वल हो गई इसके चांसेस के, यानी मतलब उसने अपने सारे चांसेस यूज कर लिए, तो ये मुझे लूप खत्म करना है। तो इसके लिए मैं लूप के अंदर भी 2 केसेस डिफाइन कर रहा हूँ, इफ और एल्स से। तो इफ में जब तक उसका हेल्थ चांसेस से कम है तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। जो ये लूप चलता रहेगा कि एंटर योर नंबर आएगा, वो गेस डालेगा। अभी उसका क्योंकि ये गेस इक्वल्स टू नहीं हुआ आंसर के, तो ये लूप मेरी रिपीट करेगी। एंड उससे पहले ये जो हेल्थ प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हेल्थ +1 हो जा रही है। यानी जो मेरी हेल्थ 0 के इक्वल थी अब वो 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस हो गया। इसी तरह मैं जब वो अपनी दूसरी चांस लेगा तो उसके पास फिर से आएगा एंटर योर नंबर। अब वो गेस मारेगा, उसका गेस अगेन गलत हो गया तो उसकी हेल्थ फिर से प्लस हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी अब उसकी हेल्थ 2 हो गई। तो अब देखो 2, तो जब हेल्थ इसकी 2 हो गई तो 2 3 से लेस है, मतलब हेल्थ जो है वो चांसेस से कम है। बट अब अगेन उसके पास ये लास्ट चांस है, एंटर योर गेम, वो फिर से गेस गलत कर देता है, उसका हेल्थ प्लस प्लस होता है। एंड अब उसकी हेल्थ जो है वो 3 हो चुकी है, जो कि चांसेस के इक्वल है। अब वो लेस देन नहीं है, तो मेरा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का जो काम था वो खत्म हो गया। अब मुझे दूसरी स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब एल्स का यूज करता हूँ। एल्स, अब एल्स क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब जो उसका गेम ओवर था, अब उसका गेम ओवर हो चुका है, तो उसका गेम ओवर इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये मेरा लूप खत्म करने की बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। या तो लूप खत्म कैसे कर सकते हैं, मतलब एक तो कि उसकी चांसेस ओवर हो जाए, या फिर वो सही आंसर डाल दे। तो जैसे ही उसने सही आंसर डाला तो ये गेम ओवर हो चुका है, मतलब हमारा गेम खत्म हो चुका है। अब इसके विद इन भी मैं 2 चीज़ें गेम ओवर के विद इन भी स्पेसिफाई करूंगा। या तो उसका गेम ओवर हो रहा है क्योंकि उसने आंसर, उसका जो गेस है वो मेरा आंसर के इक्वल हो गया, या फिर उसका गेम ओवर हो रहा है क्योंकि उसकी हेल्थ जो है वो खत्म हो गई, यानी उसके सारे चांसेस ओवर हो चुके हैं। तो मैं उसे स्पेसिफाई करता हूँ इफ एंड एल्स से। मेरी अब लूप खत्म हो चुकी है। लूप कैसे खत्म हुई अगेन, या तो उसकी हेल्थ खत्म हो गई या फिर उसका जो आंसर था वो गेस के इक्वल आ गया। अब हेल्थ खत्म करने के लिए मैंने पूरी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। हेल्थ कैसे खत्म होगी, वो 3 बार चांसेस डालेगा, उसकी हेल्थ जो है वो चांसेस से जैसे ही बराबर होगी ये खत्म हो जाएगा। मैं एल्स पे आऊंगा। एल्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को इस लूप को खत्म करने का दूसरा तरीका चाहिए था। पहला तरीका तो यही था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला तरीका तो यही था जो उसका गेस था वो आंसर के इक्वल हो जाए, या फिर दूसरा तरीका जो था वो मैंने एल्स डाला उसका गेम ओवर हो जाए, यानी जो उसकी हेल्थ थी वो चांसेस के इक्वल हो गए। जैसे हेल्थ चांसेस के इक्वल हो गए, अब यहाँ पे मेरा सिस्टम ढूंढेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आंसर तो गेस के इक्वल हुआ नहीं। गेम ओवर यहाँ पे, मतलब हमने देखा है कि लूप कैसे खत्म करना है, या तो गेम ओवर ट्रू हो जाए। तो मैंने यहाँ एल्स पे आया और मैंने लिख दिया गेम ओवर ट्रू। तो इससे मेरा ये लूप टूट चुका है। अब इसके पास, अब ये अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसके नीचे मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ इफ की। अब उसका गेम ओवर हो चुका है, गेम ओवर, ओके। तो अब उसका क्योंकि गेम ओवर हो चुका है तो मैं चाहता हूँ उसको डिस्प्ले हो गेम ओवर हो चुका है, या तो वो हार चुका है या वो जीत चुका है।
और गेम ओवर अगर ट्रू है यानी वो इसके थ्रू होते हुए आया है, और इसके थ्रू होते हुए आया है यानी उसके हेल्थ जो है वो चांसेस के इक्वल हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ, लिखा है यू लॉस्ट एंड यप, बस इतना ही, एंडल, ठीक है। या फिर लूप खत्म करने का दूसरा तरीका जो था, उसके आंसर जो है उसका जो गेस था वो आंसर के इक्वल हो गया है। तो मैं लिख देता हूँ सी आउट यू विन, डन। तो अब मैं एक बार एंडल डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ एंड यही होना चाहिए, या मैं पहले गलत करके दिखाता हूँ इसे। तो एंटर योर नंबर, तो मैं मेरी पहली चांस अभी है, तो मैंने एंटर डाला 1, कुछ नहीं हुआ, वो लूप में वापस आ गया 2 एंड मैं अभी भी गलत नंबर डालता हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 चांसेस थी, तो ये मेरी आखिरी चांस है। तो मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, मेरे जो लूप के विद इन अब देखेगा सिस्टम उसे क्या करना चाहिए। उसकी जो हेल्थ है वो चांसेस की इक्वल हो चुकी है, तो वो इफ़ वाली वो उसके पास इफ़ वाला जो ऑर्डर दिया था हमने, वो उसको तो मान नहीं सकता। वो देखेगा कि उसका जो आंसर है वो भी गेस के इक्वल नहीं हुआ है अभी, तो वो देखेगा हमारे पास बचा क्या, एल्स में था हमारा गेम ओवर ट्रू है, उसका गेम ओवर ट्रू है। तो अब वो लूप के अंदर रह नहीं सकता, उसे समझ आ गया अच्छा मुझे लूप से बाहर निकलना है। वो लूप से बाहर निकलेगा, उसे दिखा इफ, अगर उसका गेम ओवर हो चुका है यानी उसकी चांसेस ओवर हो चुकी है, तो उसके पास लिखा आएगा यू लॉस्ट। और अगर मेरा यहाँ पे उसका मतलब अगर कोई और केस था, यानी और कोई और से मतलब यहाँ एक और केस बचा है मेरे पास कि उसका जो आंसर था वो गेस के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे यू विन लिखा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 नंबर मैंने ट्राई किए और तीनों में से मेरा कोई मतलब सही नहीं है, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरे पास यू लॉस्ट आना चाहिए, एंड यू लॉस्ट। ओके, अब मैं सही करके दिखाता हूँ। सही मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, पहले एक गलत करके दिखाता हूँ आंसर। अब मैं जैसे ही 5 डालूंगा, लूप को पता चलेगा, लूप को समझ आएगा कि उसका जो गेस है वो एक्चुअल के इक्वल हो चुका है, लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन गेम ओवर तो नहीं हुआ है, उसके हेल्थ चांसेस के इक्वल नहीं हुआ है, तो उसे एल्स दिखेगा नीचे वाला जो कि होगा यू विन, एंड उसे एंटर करते हैं यू विन। सो यही था इसमें। आप मतलब कभी भी पहली बार में जब सही आंसर देंगे तो पहली बार में यू विन लिखा आएगा, थर्ड टाइम में देंगे लास्ट बार में तो भी यू विन लिखा आएगा। चांसेस खत्म हो जाएंगी तो यू लॉस्ट हो जाएगा। और आप चांसेस अपने मन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। चांसेस अब मैंने 3 दी थी, आप 5 दे सकते हैं, और अपना आंसर जो भी है रख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, आप गेस में फिक्स कर सकते हैं कि आपको एंट्री किस तरह की चाहिए, फिर बता दो कि गेस बिटवीन 0 to 10, बस। तो यूज़र को मतलब ऊपर एक नोट आ जाएगा कि उसे सिर्फ 0 से 10 का कोई नंबर गेस करना है, और कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैल्यूज़ होंगी। तो मेरे पास बस ऊपर लिखा आने लगा कि एंटर योर नंबर, तो मैं बस इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो बस यही था हमारा गेसिंग गेम। कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे मैं इस चैनल का मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के C++ के कुछ बिगनर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो बिगनर्स के लिए है बेसिकली अभी तो। एंड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है या फिर इसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो। एंड बस यही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।